बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ग्राउंड कोचिंग pgclectures.pk पर आपको खुश आमदीद। और हमारे लेक्चर्स आप तक बिलतरतीब पहुँच रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दूसरे नंबर पर जो बड़ी बात है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जहाँ से भी हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, तो एक बात आपको एडिशन करता चलूँ कि हमने लेक्चर्स देना स्टार्ट किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहाँ से भी आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो लॉकडाउन के इन दिनों में या वैसे भी अगर हम मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, आपका बच्चा मैथमेटिक्स सीखना चाहता है, तो आप कहीं से भी रब्ता कर सकते हैं। तो आपको शेड्यूल के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर 1 घंटा आपकी क्लास होगी और क्लास के बाद आपके बाकायदा टेस्ट होंगे और आपको जो भी लेक्चर हम पढ़ाएंगे उस लेक्चर में व्हाट्सएप के ज़रिए, उसके बाद गूगल मीट के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, जिस वे से भी हम आपको सिखाएंगे उस वे से हम आपके बाकायदा टेस्ट भी लेंगे और हम आपको जो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद के साथ आप उर्दू में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में हम आपको पढ़ा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना टाइम हम आपका लें उस टाइम में हम आपको पूरी गाइडलाइन उस टॉपिक के अबाउट दे सकें। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी लेक्चर की ज़रूरत पड़े तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके अपना शेड्यूल जो है उसमें टाइम सेट करवा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स इंटर पार्ट 2, तो उसकी तरफ चलते हैं। मैथमेटिक्स इंटर पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.3 आज हम जो लिमिट है उसको सीखेंगे। तो लिमिट के जर्नल कुछ रूल्स हैं, पहले लिमिट के जर्नल रूल्स को सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो सबसे पहले रूल्स को सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है इसके इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स। किसके लिए? एक्सरसाइज 1.3 के लिए। तो बहुत आसान है। सबसे पहले जो भी आप पढ़ रहे हैं साथ साथ अपना रजिस्टर पास रख लीजिए और बातों को नोट करते जाइए। जो आपके क्वेश्चंस हों इस टॉपिक के अबाउट वो आपने बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले रूल के ऊपर कि लिमिट अगर एडिशन करनी हो, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी ऑफ एक्स है, तो दोनों फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं और इनके ऊपर हम लिमिट लगाना चाहते हैं या लिमिट लगा रहे हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत आसान स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, इनको सेपरेटली इसके एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अलहदा से अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स के ऊपर अलहदा से, और इसी तरह ये एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई होगी और इसी तरह ये जी ऑफ एक्स पर भी अलहदा से अप्लाई करेंगे। और हमने लेट कर लिया कि अगर हम एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये हमारे पास एल आता है, और अगर जी ऑफ एक्स पर अप्लाई करें तो ये हमारे पास एम आता है। तो हम तमाम रूल्स में जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन पर लिमिट लगाएंगे, एक्स अप्रोच करेगा ए को, वो हम एल लेट करेंगे, और जो जी एफ एक्स होगा वो हम एम लेट करेंगे। तो अभी आपने क्या सीखा वो दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करें कि अभी आपने जो मैंने ये पहले रूल की बात की है इसमें आपने क्या सीखा है। तो बड़ा आसान है कि अगर दो हमारे पास फंक्शन आ जाए, उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 1 को, फंक्शन x भी है और ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, लेकिन इसके पास साथ भी x की पावर जो है वो 0 मौजूद होती है। कोई भी फंक्शन अगर इस तरह लिखा है 3 तो इसके साथ x की पावर 0 है, तो इसका मतलब 3x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर दो हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है और एक x वेरिएबल है। करना क्या है, हम उसी रूल के मुताबिक अगर हमारे पास हम बेसिकली बुनियाद सीख रहे हैं, लिमिट किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लिमिट लगाएंगे सबसे पहले, जैसे हमने एडिशन के अंदर सीखा कि हम अलहदा लिमिट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे लिमिट को, तो सेम यहाँ पर भी वैसे करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और x पर अलहदा से लिमिट लगेगी, और प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और 5 पर अलहदा से लिमिट लगेगी। तो बहुत आसान, आपने यहाँ पर लिमिट लगाना आपने पहले सीखा हुआ है
कि जहाँ जहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है उस फंक्शन की जगह पर, उस वेरिएबल की जगह पर आपने वैल्यू दर्ज कर देनी है। तो x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है फंक्शन, यहाँ पर x वेरिएबल कोई भी नहीं, जो वेरिएबल अप्रोच कर रहा है वो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये सिंपल हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा 5। तो 5 + 1 ये हमारे पास 6 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा रूल सेम है, सिर्फ यहाँ पर एडिशन था, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, प्लस का निशान है, यहाँ पर माइनस है। तो सेम हेयर लिमिट अलग-अलग दोबारा लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एक दफ़ा f(x) पर और दूसरी दफ़ा g(x) पर, इस पर भी लिमिट अप्लाई की, इस पर भी लिमिट अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास हमने f(x) को लेट किया था l, g(x) को m, और ये माइनस आ जाएगा। इसी तरह एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में x अप्रोच कर रहा है 3 को, x -5। यहाँ पर हमने प्लस वाली एग्जांपल पढ़ी थी, यहाँ पर हम माइनस वाली एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो वेरी इजी, हम सेपरेटली इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, यहाँ पर x आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि हम 5 पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो वेरी इजी, वाकई हम ऐसे ही करने जा रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, तो ये क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, इस x पर लिमिट लगाएंगे। x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 3 माइनस लिमिट, और ये 5 पर, जैसा कि यहाँ पर आपने 5 पर लिमिट लगाई, वेरिएबल मौजूद नहीं था तो लिमिट नहीं लगी, तो यहाँ पर भी सेम क्या आ जाएगा, उसी तरह से 5 आ जाएगा। 3 में से 5, तो ये -2 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाए जो कि मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी फंक्शन के साथ, किसी वेरिएबल के साथ, जैसा कि एक कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन f(x) के साथ, और दोनों के ऊपर अप्लाई हो रही है लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को, तो इसका रूल ये हमें लिमिट सिखाती है कि हम k को सेपरेट कर लेते हैं, बाहर ले आते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, k बाहर आ जाएगा। k बाहर आने के बाद हमारे पास जो लिमिट x अप्रोचेस टू a आएगा, ये उसी तरह से हम इसको करेंगे, f(x) आ जाएगा, और ये k एज इट इज़ है, और इसके ऊपर हमने पहले से सीखा हुआ कि हम क्या करने जा रहे हैं, लिमिट f(x) जहाँ पर पुट करेंगे वहाँ पर उसको हम l लेट कर लेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी किया क्या है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो वेरी इजी, यहाँ पर आपने किया क्या, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को और 3x है, तो आपने 3 को जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा वेरिएबल के साथ उसको कॉमन ले लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये x, तो ये किस पर, x पर अप्लाई होगी, 3 वैसे आ जाएगा, इस पर अप्लाई हुई तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये 3 2 6 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की, किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आए, देन मैं हाज़िर हूँ आपकी रहनुमाई करने के लिए, दोबारा आपको बता सकते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले रूल के ऊपर। सबसे पहले हमने एडिशन सीखी, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन की तरफ आए, उसके बाद एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ, वो सीखा। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों जिनमें वेरिएबल आ रहे हैं, तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो दोबारा हम क्या करेंगे, अलग-अलग लिमिट लगा देंगे। इसके ऊपर अलग से लिमिट लगाएंगे और इसके ऊपर अलग से लिमिट लगाएंगे। वेरी इजी, लिमिट अलग से इसके ऊपर अप्लाई की, इस पर अलग से। f(x) का हमने लेट किया हुआ है कि हम इसको l लेट कर रहे हैं और g(x) को क्या लेट कर रहे हैं, m कर रहे हैं। तो इसके लिए एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, 2f(x) x + 4, ये हमारे पास दो फंक्शन है। स्टूडेंट्स ज़रा तवज्जो के साथ देखिए, दोबारा से बता रहा हूँ, ये हमारे पास दो फंक्शन जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों में वेरिएबल आ रहे हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट था, एक वेरिएबल था जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर दोनों वेरिएबल वाले हैं। तो वेरी इजी, आपने इस पर अलग से लिमिट अप्लाई की, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को और साथ क्या आ जाएगा 2x प्लस डॉट लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को और x + 4। तो ये दोनों रूल हम पहले सीख चुके हैं पीछे। ये वाला रूल ये सीखा, हम 2 को अलग से लिख लेंगे, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को और यहाँ पर x आ जाएगा प्लस
इस पर हमने अलहदा से सीखी कि हम अलहदा कर देते हैं, एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स पर अलहदा से प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और 4 पर अलहदा से। तो ये हमारे पास 2 वैसे आ जाएगा, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी मैं दोबारा यहाँ पर प्लस लिख गया, यहाँ पर डॉट था, तो ये आ जाएगा लिमिट और एक्स पर अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर प्लस था तो ये आ जाएगा 4 वैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 और डॉट 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 और 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। एडिशन सीखी, सब्ट्रैक्शन सीखी, मल्टीप्लिकेशन सीखी। अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर एक फंक्शन डिनोमिनेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में आ रहा हो, बटे में फंक्शन आ रहा हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान सीखना क्या है आपने इसमें कि लिमिट आपके पास है, आपने लिमिट एक दफ़ा f(x) पर लगा देनी है, एक दफ़ा g(x) पर लगा देनी है। तो ये आपने लिमिट न्यूमिनेटर पर अलहदा से अप्लाई की और डिनोमिनेटर पर अलहदा से अप्लाई की। तो इसको हमने लेट किया कि ये l के बराबर होता है और इसको लेट किया ये m के बराबर होता है। तो इसी के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या है जी, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, एक बटे वाली रकम ले ली हमने, 3x + 4 ऊपर है और नीचे x + 3 है। तो वेरी इजी, आप लिमिट अलहदा अप्लाई करें रूल के मुताबिक। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, 3x + 4, नीचे आ जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को और x + 3। तो ये आपने पहले सीखा है कि अगर एडिशन आ रही हो तो अलहदा कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, 3x पर अलहदा प्लस लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, 4 पर अलहदा। नीचे लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को और x पर अलहदा से, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को और 3 पर अलहदा से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमने सीखा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को और साथ x आ जाएगा और प्लस ये वैसे ही एज इट इज़ हम इकट्ठी लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको वैसे ही लिख दें। इसके बाद नीचे या इसके ऊपर लिमिट लगा दें। अब यहाँ पर ही तो ये 4 पर लिमिट लगाएंगे तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है x की शक्ल में। इसके बाद इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और प्लस, क्योंकि ये 2x की जगह पर पुट कर देंगे और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद तो ये आ जाएगा 3 और 2x की जगह पर आ जाएगा और प्लस 4, 2 + 3 5 हो जाएगा, ऊपर 6 + 4 और नीचे 5 और ऊपर हो जाएगा 10/5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसमें हमने करना क्या है कि अगर हमारे पास लिमिट, जो छठा रूल है, अगर लिमिट आ रही है x अप्रोचेस टू a, अगर f(x) है और इसकी पावर सिर्फ f(x) की जो पावर है वो कुछ भी आ रही है, हमने यहाँ पर लेट्स सपोज n आ रही है, तो करना क्या है, आपने इस सारे को लिमिट इस फंक्शन पर अप्लाई करनी है और होल की पावर में n आ जाएगा, जो भी पावर आ रही होगी वो होल की पावर में चली जाएगी। तो इस सारे को हमने लेट किया, ये l है ये वाला, तो ये n उसकी पावर में आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर भी अप्लाई, एक हमारे पास एग्जांपल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 2x - 3, इसकी पावर 3 है। तो हमने क्या सीखा रूल में कि हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और यहाँ पर लिख लेंगे 2x - 3 और हम होल की पावर पे क्या कर लेंगे, 3 बाहर ले जाएंगे। तो ये लिमिट अंदर अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 2x पर अलहदा से सब्ट्रैक्शन वाला, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और 3 पर अलहदा से, ये हमारे पास हो जाएगा होल की पावर 3। यहाँ पर हमने सीखा 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस, इस पर अप्लाई की तो ये 3 ही आ जाएगा, ये 2 और इस पर अप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, -3, 2 4 ज़ा 8 और -3 और ये आ जाएगा 5 इसका आंसर। तो ये हमने अभी रूल सीखे। अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे और
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा कर लीजिए, दोबारा से बता रहा हूँ। और आज हमने एडिशन की है वो ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम मैथमेटिक्स को, फ़िज़िक्स को और दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको सिखाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास कुछ बच्चे शेड्यूल में आ चुके हैं, जैसा कि यूके से एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साहबजादे को हमने स्टार्ट करवाया अभी मैथमेटिक्स। इसके बाद बलूचिस्तान से, पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान से एक स्टूडेंट हैं जो कि एफएससी पार्ट 1 के हैं, उनको मैथमेटिक्स स्टार्ट करवाया। वो भी हम क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे परेशान हैं तो वो लेक्चर ले रहे हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आपको कहीं से भी ज़रूरत है तो हम अपने शेड्यूल में आपको भी लेक्चर जो है वो दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो कोशिश करके और हमारी कोई भी वीडियो आ जाए, ज़ाहिरी बात है ये इल्म है, हम इल्म बांट रहे हैं। और इसको लाइक करना मत भूलिए, लाइक करें और कमेंट में ये भी राय दें कि हमारा पढ़ाने का मेथड कैसा है और क्या हम इसको और बेहतर करें या बिल्कुल ये मेथड ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।